कल हमने एरर्स पढ़ ली थी और सारे वो एब्सोल्यूट एरर, एवरेज, एब्सोल्यूट एरर है ना, इनके बारे में। तो हमने क्या क्या देखा था, देखो पहला आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। कैसे फाइंड करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करनी पड़ती है? एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? देख लो, ठीक है ना, A1 + A2 + A3 अप टू AN डिवाइड बाय, तो एवरेज निकाला अपन ने। फिर एब्सोल्यूट एरर पढ़ा उसके बाद, सेकंड टर्म। एब्सोल्यूट एरर में क्या था भाई हमारे पास, कि जितनी भी रीडिंग्स हमने ली, ऑब्जर्वेशन हमने लिए, उन सबके रिलेटिव हर जगह क्या निकालना होगा? एरर। तो अगर मान लो मैंने 5 ऑब्जर्वेशन लिए, तो एब्सोल्यूट एरर भी कितनी आएगी? 5। अगर आपने 10 ऑब्जर्वेशन लिए तो एब्सोल्यूट एरर भी कितनी आएगी? 10 अलग अलग। फिर उनका एवरेज निकाला तो उसको बोला एवरेज एब्सोल्यूट एरर। उन सबका एवरेज निकाला ना हमने, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आ रही थी उन सबका एवरेज निकाला, तो उसको क्या नाम रखा? एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ये थर्ड टर्म होगी। फिर एक थे रिलेटिव और परसेंटेज। तो जैसे अपने पास एक क्वेश्चन करे अगर अपन, क्या क्वेश्चन है अपने पास? क्वेश्चन दे रखा है अपन को कि इन द मेजरमेंट ऑफ, लिख लो साथ साथ ही लिखो, इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड observations are 10.42, 10.45, 10.47, 10.38, 10.50 सेकेंड। Find absolute value, absolute errors, average absolute error, और रिलेटिव एरर एंड परसेंट एरर। तो ये सारी एरर हमें फाइंड करनी है, ये हमें सारे ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। तो भाई पहला काम तो क्या है अपने पास, फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? फर्स्ट हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या फाइंड करनी है हमें? एब्सोल्यूट वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू? तो देखो, टाइम पीरियड ना, टाइम को किससे शो करते हैं? टी से। तो हमने कल बताया था जो भी एवरेज वैल्यू होती है वही निकालनी है तुम्हें। तो हमें कितनी रीडिंग दे रखी है टोटल? 1 2 3 4। पहले सबको प्लस कर दो, और किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। वैसे है पूरी, ऐसे मान लो, पहले सबको प्लस कर दो और किससे डिवाइड कर दो? 5। तो देखिए प्लस करो, 10.42 प्लस 10.45 प्लस 10.47 प्लस 10.38 प्लस 10.50। सबको प्लस करो और किससे डिवाइड करना है आपको? 5। तू करे ना प्लस, तो गलत आएगा। तू कर, तेरा सही आएगा।
ऐड ही करना है 52.222। नहीं सही से बताओ क्या आ रहा है, इसलिए इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये आ रहा है 52.22, ये आ रहा है। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ गया 10.2 आ रहा है, मतलब 4। कौन सीधे क्या कर रहा था भाई, क्या जल्दी 10.4, फिर वापस कितना आ जाएगा 4, ये आ रहा है, ये आ रहा है ना लगभग, देख लो एक बार। तो 10.44 सेकेंड, ये हमारी कौन सी वैल्यू आई, एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर सेकेंड क्या फाइंड करना है हमें, एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर, नहीं, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, तो इसमें से टी बार में से क्या करेंगे, हर रीडिंग को एक एक करके माइनस कर देंगे। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, पहले वाले की एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T1। कैसे फाइंड करेंगे, अपने पास टी बार में से माइनस कर देंगे किसको, T1। तो टी बार कितना आ रहा है, 10.44, टी बार यही आ रहा है ना। इसमें से पहली वाली रीडिंग माइनस कर दो, माइनस का 10.42 कितना आएगा, 10.44 में से 10.42 माइनस करो, कितना आया। और यहाँ पे यहाँ हमेशा वो लगाया था ना हमने मोड, तो मोड लगा के रखना, कितना आया 0 पॉइंट, ये आ रहा है ना, सेकेंड यूनिट है, सेकेंड ही रहेगी। ऐसे डेल्टा T2, सारी वैल्यू निकालो, डेल्टा T2 कितना आएगा निकाल के बताओ। फिर डेल्टा T3 कितना आएगा, फिर डेल्टा T4 और डेल्टा T5। करना क्या है, टी बार में से पहले फर्स्ट को माइनस किया, अब टी बार में से सेकंड को करेंगे, फिर टी बार में से थर्ड को करेंगे, फिर टी बार में से फोर्थ को करेंगे, सबको एक एक करके माइनस करो। कल हमने ये फॉर्मूला लिखा था, देख लेना, कि हर रीडिंग को माइनस कर दो किसमें से, ट्रू वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू। हाँ रिकॉर्डिंग आ जाएगी है। क्या क्या आया बोलो, डेल्टा T2 कितना आया, 0.03 आ रहा होगा, फिर आ रहा होगा 0.0, नहीं 0.01 और 0.03, फिर 0.06 और ये आ रहा होगा 0.06। यही आ रहा है, बस तुम्हें इसमें इसमें से ही सबको एक एक करके माइनस करना था। ये आ गया। फिर इसके बाद इधर थर्ड टर्म क्या फाइंड करना है, एवरेज एब्सोल्यूट
एरर। क्या फाइंड करना है? एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो जितनी भी एवरेज, ये जितनी भी एरर आ रही है सबका एवरेज निकाल लो। तो किससे शो करा था आपने? डेल्टा टी, फिर बार लगा दो। ओए उस्ताद, आगे क्यों आ गया? हाँ होते अजीब ही होते, बढ़िया है वहीं, चल जा। देख ऐसे तो बढ़िया बेंच रखने की आवाज आई, और जब आगे आए ना बिल्कुल आवाज नहीं आई थी। अरे तो डेल्टा टी बार सबको ऐड करो और 5 से डिवाइड। 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.06 प्लस 0.06। डिवाइड किससे डिवाइड करना है? 5 से। करा किसने ऐड? कितना? 0.18 डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया 0.036। क्लियर है ना? अब फोर्थ कौन सी एरर निकालनी है? रिलेटिव एरर। क्या करेंगे रिलेटिव एरर के लिए? फॉर्मूला क्या पढ़ा था? डेल्टा टी बार, जो भी एवरेज एब्सोल्यूट एरर आ रही है डेल्टा टी बार, उसको डिवाइड कर देंगे किससे? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर कितनी है? 0.036। डिवाइड कर दो। किसको डिवाइड करना है आपके पास? टी बार। टी बार कितना है? 10.44। डिवाइड करेंगे तो लगभग क्या होगा? 0.0034। क्या आ रहा है? चलो देखें एक बार लगभग, जो लिख दिया तुक्का। अरे इसे रिलेटिव ना, डेल्टा टी आर रिलेटिव एरर ना, तो आर से शो कर। हाँ? ये आ रहा है। ठीक लिया। और लास्ट कौन सी है? फिफ्थ। तो परसेंट एरर कैसे आएगी? जो भी रिलेटिव एरर आती है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से। देखो लिखा है अपन ने कि जो भी रिलेटिव एरर आ रही है डेल्टा टी आर, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। 0.0034 इंटू 100, तो कितना आंसर आ गया? 0.34%। तो देखो अगर ये ऐसे क्वेश्चन है अपने पास, तो थोड़ी कैलकुलेशंस वगैरह ही है मेनली। अगर देखो तो प्लस करो, डिवाइड करो, फलाना करो, ढिकला करो, तो यही करते जा रहे हैं बस अपने पास।
तो ये हमारा क्या आया था अपने पास, ये क्वेश्चन था, हमसे दे रखा था भाई, हमने ये एक्सपेरिमेंट करा किसका, टाइम पीरियड निकालने का, और ये सारे हमारे कौन थे, ऑब्जर्वेशन। मैंने इतनी रीडिंग्स ली, मतलब मैंने टोटल कितनी रीडिंग ली, 5। अगर ये 5 रीडिंग ली तो ये निकालो। अब ये हमने जो एक्सपेरिमेंट किया इसका सही आंसर कौन सा था, हमने कितनी रीडिंग निकाली, 5 में से किसको सही मानेंगे, तभी तो बताया था मैंने। हमने क्या क्या कहा था, इन पांचों, हमने तो 5 रीडिंग ली ना, तो पांचों में से असली टाइम पीरियड कौन सा है, कोई सा भी नहीं है इनमें। क्यों नहीं है अपने पास, क्योंकि हमने किसी को सही, तो हमने सही किसको माना, जो एवरेज आता है, जो कौन आता है, मतलब मेरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कौन है, ये रहा, है ना। और मेरे एक्सपेरिमेंट में कितनी रिजल्ट में एरर आई, है ना, तो वो एरर की जो एवरेज वैल्यू आ रही है, ये मेरी क्या है, एवरेज एरर। इतनी गलतियां करता हूं मैं, मतलब आप कोई वर्क करते हो तो आपका रिजल्ट तो ये आता है, और आप कम से कम इतनी गलती जरूर करते हो, एवरेज। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि अगर फिजिकल क्वांटिटी को विद एरर लिखना है ना, यहां सुनना, कि फिजिकल क्वांटिटी को क्या लिखना है अपन को, विद एरर, एरर के साथ लिखना है। तो उसको ऐसा लिखेंगे, लिखते टाइम क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से, टी बार, टी बार कौन सी वैल्यू है इसकी, एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर ऐसे साइन लगाते हैं प्लस माइनस, इसका साइन लगाया, और जो एवरेज एरर आ रही थी यहां पर, ये वाली, इसको लिख देंगे डेल्टा टी बार, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आया, इज इक्वल टू, हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 10.44, तो हमने लिख दिया 10.44। फिर किसका साइन लगाया, प्लस माइनस का, और ये कितनी वैल्यू आ रही है, 0.036 सेकेंड। तो कहीं पर अगर आगे क्वेश्चन वगैरह करेंगे ना कभी, और दूसरे पैटर्न भी आएंगे, तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या शो कर रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू, किसको शो कर रहा है, और ये किसको शो कर रहा है, एवरेज एरर। इसको डायरेक्ट एरर भी बोल सकते हैं, किसको शो कर रहा है, ये हमारे एक्सपेरिमेंट की एरर, ये हमारे एक्सपेरिमेंट का क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये हमारे एक्सपेरिमेंट की क्या है, एरर। ये एब्सोल्यूट वैल्यू और ये एरर, ये लिखने का तरीका है। बीच में क्या लिख देते हैं, प्लस माइनस, क्या लगा दिया, मतलब आप लगभग इतनी गलती क्या कर सकते हो, अपने एक्सपेरिमेंट में कर सकते हो, है ना। तो हर जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे उनके फाइनल रिजल्ट लिखने का पैटर्न ये होता है, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लिखो, प्लस माइनस लगाओ, एवरेज एरर लिखो। तो ये नोट कर लो इसके नीचे ही। देखो, लिख लिया, एरर जब भी होगी अपने पास तो हमेशा ऐड ही होती है, क्या होती है हमेशा, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, है ना। मान लो तुमने कोई गलती करी, फिर गलती कर दी, तो क्या माइनस हो जाएगी क्या, तुमने घर पे एक ग्लास छोड़ दिया, फिर एक और ग्लास छोड़ दिया, तो क्या गलती तुम्हारी माइनस हुई क्या, वो तो प्लस ही होगी, पड़ेगी तो दोनों बाहर ही, है ना। तो कभी भी एरर जो है वो माइनस नहीं होता, क्या होता है हमेशा, प्लस। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और टॉप पे जगह खाली रहती है ना तुम्हारे रजिस्टर में, वहां लिख के रखो, स्टार लगा के लिख लो वहां, एरर ऑलवेज एडेड, नेवर सब्ट्रैक्ट, एरर ऑलवेज एडेड, नेवर सब्ट्रैक्ट। एरर हमेशा क्या करोगे आप, ऐड ही करोगे, माइनस नहीं कर सकते। ये बहुत छोटा पॉइंट है, पर ध्यान रखना है अपना। अब अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट से क्या क्या एरर आ सकती है सीख लिया। अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं,
और कैलकुलेशन में हमें एरर निकालनी है कैलकुलेशन करते टाइम मैथमेटिकली, तो वो आप कैसे निकालोगे? तो एडिशन में कैसे एरर निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लीकेशन में कैसे निकालते हैं, और डिवीजन में कैसे निकालते हैं, एक एक करके ये सीखेंगे। तो हेडिंग लिखो आप, हेडिंग है अपने पास एरर इन एडिशन। किसमें देखना है अपने पास एरर? अब एडिशन, एरर इन एडिशन। तो देखो हमने क्या लिया, हमने दो नंबर लिए विद एरर, है ना, कि टू values of a physical quantity with error are, एक तो ली मैंने a प्लस माइनस डेल्टा a, और दूसरी ली हमने b प्लस माइनस डेल्टा b। तो a b क्या है? a b कौन सी वैल्यू है? मैंने बताया था ना, जो पहले लिखा रहता है कौन सी वैल्यू होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू। और डेल्टा ए एंड डेल्टा बी ये क्या चीज है? एरर। क्या है? या एवरेज एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं, या डायरेक्ट एरर बोल दो। आगे जो लिखा रहेगा वो कौन सी वैल्यू है? एब्सोल्यूट वैल्यू। और प्लस माइनस करके जो लिखी होगी वो क्या होगी? हमेशा एरर। ठीक है, हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, इनको प्लस करना है। क्या करना है? मतलब ए प्लस माइनस डेल्टा ए को प्लस करो। किसके साथ प्लस करो? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो कोई ना कोई रिजल्ट ही तो आएगा नया। तो जो नया रिजल्ट आएगा उसको मैंने क्या मान लिया? z प्लस माइनस डेल्टा z। ये मैंने रिजल्ट मान लिया कि अगर a और b को आप ऐड करोगे तो a प्लस माइनस डेल्टा है प्लस b प्लस माइनस डेल्टा बी। ओए इधर बेटे, किसके इक्वल आएगा अपने पास? मान लिया अपने z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, अब आगे देखो, ये तो मैंने एज इट इज रहने दिया। अब ये बीच में प्लस लग रहा है ना, तो क्या मैं इसका ऐसा लिख दूं? a प्लस बी, इन दोनों में से प्लस माइनस कॉमन, और लिख दिया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हो गया। अब मैं बोलूं z, वो तो इसके इक्विवेलेंट है, होगा नहीं होगा? और डेल्टा z इसके बराबर आ जाएगा। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं हेंस z तो किसके इक्वल आ गया? a प्लस बी। और डेल्टा z किसके बराबर आ गया? वो आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये तो हमने वैसे शो करा, पर एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे समझना नहीं। तो सिंपल सी बात क्या है इसमें अपने पास, कि जब दो वैल्यूज को एरर में प्लस करते हैं तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को भी क्या कर दो? प्लस। और उनकी एरर को भी क्या कर दो? प्लस। है ना? ऐसे अपन को क्या है, ऐसे लैंग्वेज में लिख लो ऐसे, कि क्या करेंगे अपने पास कि इन एडिशन, एडिशन में क्या करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करो एंड एरर्स को भी ऐड करो। ऐसे लिख दिया मैंने कि भाई जब भी एडिशन होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू को भी प्लस कर दो और एरर्स को भी क्या कर दो? प्लस। अब ज्यादा अच्छा है, एक सेकंड एक एग्जांपल देख लो फिर लिख लेना तुम। एक सेकंड रुक जाओ बस। इसमें हमने क्या कहा कि भाई मेरे पास दो मास हैं
m1 प्लस माइनस डेल्टा m1, इसकी वैल्यू है मेरे पास 10 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम, और दूसरा मास है मेरे पास m2 प्लस माइनस डेल्टा m2 इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम, ऐसा कुछ। हमसे क्या बोला, फाइंड टोटल मास। क्या फाइंड करना है अपन को, अब अपन को जो मासेस गिवन है, जो अपन को क्या गिवन है, मासेस है ना, तो ये मासेस हमें विद एरर गिवन है ना, तो आंसर भी क्या चाहिए अपन को, विद एरर ही चाहिए। तो कैसे निकालेंगे अपने पास, तो अभी हमने पढ़ा कि भाई सिंपल सी बात है, आपको ये तरीका नहीं सीखना, आपको बात क्या ध्यान रखनी है अपने पास कि जब भी एडिशन होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू को भी क्या कर दो, ऐड, और एरर्स को भी क्या कर दो, ऐड। भाई ये पॉइंट ही मेन है, इसको ध्यान रखना है। तो हमने क्या कहा, हमारा आंसर क्या आएगा इस सॉल्यूशन का, इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है अपने पास वो कितना आएगा, तो आंसर निकाले तो क्या करो, एब्सोल्यूट वैल्यू को भी प्लस कर दो, है ना। तो टोटल मास कितना आएगा हमारा, तो हमारा आएगा टोटल मास m प्लस माइनस डेल्टा m इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, एब्सोल्यूट वैल्यू को प्लस करो, 10 प्लस 30 कितना आया, 40, और एरर को भी प्लस कर दो, कितनी आएगी एरर, प्लस माइनस 0.3 किलोग्राम। तो अपने पेपर में देखना फिर, बाहर बता देना, बाहर बैठे। कि नई पार्टी खुलाओ, समाज सेवी पार्टी। जल्दी नहीं आ गया आज, अरे सर वो बाहर था, अभी जस्ट घर आया तो ज्वाइन की। रहने, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्ड करके भेज देंगे, मुझे समझ में नहीं आएगा, देख ले थोड़ा बहुत। ओके सर, पर देख लेता हूँ मैं। देख लिया, हटो, बोले ना, उससे बोल रही, वो फूक मार के हटा देगी ना मेरे को, मैंने लिख लिया। तो देखो, एरर को जब भी आप एडिशन में यूज करोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी आप ऐड करो, और एरर्स को भी क्या करना है, ऐड। ऐसे ही अब नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, एरर इन एडिशन के, सब्ट्रैक्शन लिख लो, एरर इन बाहर से लगाया हुआ, एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो देखो क्वांटिटी सब वापस वही है, अब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, है ना, क्वांटिटी दो ही ले रहे अपन, कौन कौन सी, ए प्लस माइनस डेल्टा है और बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और इनका रिजल्ट क्या आएगा हमेशा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। और अब अपन को इसमें से इसको क्या करना है, माइनस, तो जब माइनस करना है तो क्या करेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, माइनस करना है अपन को इसमें। अब माइनस करना है तो क्या ऐसा लिखते हैं इसको, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a माइनस बी, ए को तो b से क्या कर दिया, माइनस, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी,
यहां पे तो मैंने प्लस ही लिखा, क्या हो गया कमर में, ए माइनस बी, एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमने क्या कर दी माइनस, पर एरर को माइनस नहीं लिखा, एरर को क्या लिखा प्लस। क्यों? क्योंकि अभी मैंने एक लाइन बोली तुम्हें, एरर हमेशा क्या होती है ऐड ही होती है, कभी माइनस नहीं हो सकती। उसका मतलब करेंगे क्या, जैसे मैंने यहां लिखा था ना, तो याद रखना कि इन जब भी सपरेट करेंगे अपने पास, तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो क्या कर देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज को माइनस करो, एब्सोल्यूट वैल्यू को तो क्या करो माइनस, है ना, और एरर्स को ऐड करो, एरर को तो क्या करना है ऐड ही करना है, कि जब भी माइनस वाले क्वेश्चन होंगे तो माइनस वाले क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू को तो माइनस ही करना है, पर एरर को तो क्या करेंगे प्लस ही करेंगे। इसमें भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमें टेम्परेचर दे रखा है T1 प्लस माइनस डेल्टा T1, इसकी वैल्यू है 50 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, और T2 प्लस माइनस डेल्टा T2, इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 75 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। हमसे क्या बोला, हमसे बोला फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। चल जा वहीं जा, कर लिया पेपर को, अभी लिख दे पेपर में, मेरे से क्यों पूछा, सर से पूछेगा ना। फाइंड इन, तू वहां कैसे सर गया कोने पे, क्या सारे के लिए बुलाया हुआ तुम्हें यार, पीठ में भी लग रही है तेरे, पीठ पे मुक्का मारा हो किसी ने, है? गाड़ी पे जा रहा होगा, पीछे पीछे दे लिया जो ढप, अब यहीं रहो, वहां पे भी नहीं। तो ये आ गया अपने पास, हमसे क्या बोला इंक्रीज इन टेम्परेचर बताओ, क्या होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर क्या कर देंगे माइनस। तो क्या करना है इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर निकालें, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा, तो फाइनल टेम्परेचर कौन सा है T2, इनिशियल कौन है T1। तो क्या तरीका सीखा अपन ने कि भाई एब्सोल्यूट वैल्यू को तो क्या करो, मतलब 75 में से क्या माइनस करेंगे 50, पर एरर को तो क्या करना है अपन को ऐड ही करना है, 0.3 प्लस 0 पॉइंट, तो क्या आंसर आया 75 माइनस 50, 25 प्लस माइनस 0.5, और यूनिट आगे वही डिग्री सेल्सियस, ये रिजल्ट आ गया। तो गेट खुलवा देना वहां से, तो आंसर आ गया 75 माइनस 50 मतलब 25, ये आंसर आ गया। तो ध्यान क्या रखना है भाई, एडिशन में तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी प्लस करो और एरर भी प्लस करो, पर सब्ट्रैक्शन में क्या करना है एब्सोल्यूट वैल्यू तो माइनस कर दो, पर एडिशन ही करना है किसका एरर का, क्योंकि एरर हमेशा क्या होती है ऐड ही होगी, माइनस नहीं होगी। तो दो तो ये हो गया, थर्ड क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में थोड़ा अलग है, थोड़ा हार्ड है ना, तो उधर देखना पड़ेगा। ये तो सिंपल सिंपल है, सबको प्लस करो इसमें, और इसमें क्या करो एब्सोल्यूट को तो प्लस कर माइनस कर दो और एरर को प्लस।
अब है एरर इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। तो देखो हमने क्वांटिटीज कौन कौन सी ली थी, वैल्यूज जो है अपने पास वो कौन कौन सी थी, पहले वाली ए प्लस माइनस, और दूसरी कौन सी थी हमारी, अब देखो हमेशा क्या होता है, हमें दो चीजें निकालनी, क्या क्या निकालना है, ये वाली कौन सी वैल्यू है और पीछे वाली क्या है, एरर। हमें ये दोनों चीजें तो निकालनी होती है हमेशा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो और एरर निकालो। तो देखो अगर मल्टीप्लीकेशन में एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है अपन को, तो मल्टीप्लाई करना है। पर किन को मल्टीप्लाई करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये एब्सोल्यूट वैल्यू कौन है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू कौन है, तो ए को बी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो वो नई एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई कौन सी, जेड, ठीक है ना। अभी सब में भी यही कर रहे थे, प्लस में प्लस ही कर रहे थे, माइनस में माइनस कर रहे थे, तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो। पर मल्टीप्लाई में अगर एरर निकालनी है, क्या फाइंड करनी है, तो एक्चुअल में इसमें एरर जो है वो पहले अपन रिलेटिव एरर निकालते हैं। क्या निकालेंगे पहले, जब भी आपसे मल्टीप्लीकेशन में एरर पूछेंगे तो पहले अपन डायरेक्ट एरर नहीं निकाल सकते, इसमें पहले क्या निकालना होगा आपको, रिलेटिव एरर। तो एक बार ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूँ, लिखो मत अभी। अब रिलेटिव एरर को फॉर्मूले से कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है उसका, देखो यहाँ क्या लिख रहा है, तो रिलेटिव एरर जेड में से लिखेंगे, डेल्टा जेड बाय जेड। क्या लिखा, फिर किसका साइन लग रहा है, इक्वल का, तो यहाँ क्या लगा दो, इक्वल। फिर क्या लिख रहा है, ए, ए लिख रहा है ना, तो इसको लिखेंगे अब अपन डेल्टा ए बाय ए, मतलब रिलेटिव एरर किसकी, ए की। फिर किसका आ रहा है यहाँ, मल्टीपल। पर हमने क्या कहा, एरर में हमेशा क्या आता है, मैंने कहा ना एरर ऑलवेज ऐड, एरर हमेशा क्या होती है, तो यहाँ पे मल्टीपल की जगह भी क्या लगाएंगे, प्लस, क्या लगाएंगे, फिर क्या लिख रहा है, बी, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा बी बाय बी, है ना। ध्यान रखना ये क्या है, डेल्टा जेड बाय जेड का मतलब, इस पूरे का मतलब है रिलेटिव एरर इन जेड। इसका मतलब क्या है, रिलेटिव एरर इन ए, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव एरर इन, ठीक है। तो एक तरीके का ये फॉर्मूला बन गया है, इससे लिखा ही है मैंने, कैसे लिखा है समझाया मैंने, पहले क्या लिख रहा था, जेड, तो क्या लिखूंगा, डेल्टा जेड बाय जेड, फिर क्या लिख रहा है, तो डेल्टा ए बाय ए, फिर मल्टीप्लाई की जगह भी क्या लगा दो, प्लस, फिर बी, तो डेल्टा बी बाय बी। फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी थोड़े दिन पहले, या कल ही सॉरी, कि क्या पढ़ा था भाई, कि अगर ये रिलेटिव एरर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कौन सी एरर बन जाती है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100, इसको भी ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, और इसको क्या लिख दिया, डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। कुछ तो नहीं करा है मैंने, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ, इस पूरे का मतलब हो गया परसेंट एरर किसमें, इन जेड। इसका मतलब परसेंट एरर इन किसमें, और ये हो जाएगा परसेंट एरर इन किसमें, ठीक है ना। तो ये आपको लिखने का पैटर्न आना चाहिए, कि मैंने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ये वाली, ठीक है ना, मल्टीपल में, तो जेड लिख रहा है तो डेल्टा जेड बाय जेड, डेल्टा ए बाय डेल्टा बी बाय, इस तरह से।
था बाकी है। जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास कि हमें एल प्लस माइनस डेल्टा एल, मतलब लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर, और ब्रेथ दे रखी है अपन को बी प्लस माइनस डेल्टा बी, कितनी दे रखी है अपन को, ये दे रखी है 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। हमसे क्या बोला अपने पास, फाइंड एरिया, क्या फाइंड करना है अपन को, एरिया। तो देखो हमें एरिया फाइंड करना है, मतलब एरिया की एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालनी है और एरर भी निकालनी है, दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखना, अगर हम देखें तो पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। कौन सी वैल्यू निकालेंगे पहले, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी। एल पता है क्या हमें, तो ये रहा एल, कितना है, क्या बी पता है, पता है, कितना है बी, 2। तो कितना आंसर आ गया, ये तो एल इंटू बी 8 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये तो हो गया ना एब्सोल्यूट वैल्यू, अब क्या निकालनी है, और मैंने कहा एरर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले क्या निकालो, रिलेटिव एरर। तो पहले अपन को रिलेटिव एरर लिखनी पड़ेगी। तो रिलेटिव एरर लिखने का पैटर्न अभी हमने सिखाया तुम्हें, कैसे लिखेंगे, या ध्यान से सुनो, जब देखो एक सेकेंड, रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मूले को देख के लिखते हैं हमेशा। यहाँ क्या लिख रहा है, ए, तो अब लिखेंगे यहाँ डेल्टा ए बाय ए, फिर किसका साइन लग रहा है, तो इक्वल लगा दिया। फिर क्या लिख रहा है, एल, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एल बाय एल, ठीक है ना, फिर प्लस, फिर बी, तो डेल्टा बी बाय बी। इससे ये लिखना ही इंपॉर्टेंट है कैसे लिखा है। ऐसे मानो आपके पास, जिसने ये सीख लिया अपने पास, फिर आगे तो मैथमेटिक्स लगानी है, कैलकुलेशन करना है। डेल्टा ए बाय ए, तो डेल्टा ए तो पता ही नहीं है, ए पता है क्या आपको, पता कर लेना कितना है, ठीक है। मेरे को डेल्टा ए निकालना है ना, सिर्फ रिलेटिव निकालना होता तब तो डेल्टा ए बाय निकालता, पर मेरे को तो डेल्टा ए निकालना है, तो डेल्टा ए तो लिख दिया, 8 वैल्यू पुट कर दी। डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल कितना है, 0.2, तो लिख दिया 0.2, डिवाइड, एल कितना है 4, तो डिवाइड बाय 4, प्लस डेल्टा बी कितना है 0.1 बाय बी, बी कितना है 2। अब इसको सॉल्व करना है कुल मिला के, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 0.05, और ये कितना हो गया 0.05, यही हो रहा है ना। नहीं हुआ क्या, कहीं से हो गया सर, तो मैं था तो सोते उड़ जाते थे। और 8 भी तो इधर आ गया, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आई, ये आ गया 0.1 और ये आ गया 8, तो 0.8 मीटर स्क्वायर, यही आ रहा है। ए आ गया, डेल्टा ए आ गया, तो फाइनल आंसर क्या रखेंगे, मतलब एरिया को क्या लिखोगे आप, फिर एरिया लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 8, प्लस माइनस ये कितना आ रहा है 0.8 मीटर स्क्वायर। क्या गड़बड़ होगी, तो कैसे भी कर आंसर तो ये आना चाहिए, डेल्टा ए की वैल्यू तो एलसीएम लेके कर कैसे भी कर।
आंसर तो ये आना चाहिए। तो थक गई, थक गई। होमवर्क देता हूँ 5 से 10 ले लो। हैं, संडे को दे देंगे। कल एक बार एक, जितना आज कराया ना, एक बार जरूर देख के आना है सारा। ठीक है ना? अब दे दे अब तो। एक पेज का पेपर है जिसमें भी तूने। ठीक है चलो आगे, कल पढ़ते हैं फिर, है ना? लिख लो।